मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं। वर्णमाला के बाद अगर सही क्रम देखा जाए तो संधि का ही आता है, तो हम लोग संधि पढ़ना शुरू कर दिए थे इसके पहले की क्लास में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 14 महेश्वर सूत्र, जो है पाणिनि जी के द्वारा सूत्र बनाया गया है या लिखा गया है। पाणिनि जी के शंकर जी के डमरू के बजाए जाने के आधार पर 14 महेश्वर सूत्र निकले थे, वहीं से संधि का विस्तार होता है। तो 14 महेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोग संधि एक एक संधि देख रहे हैं। संधि के 3 प्रकार देखे हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होती है और तीसरा विसर्ग संधि होती है। तो हम लोगों को स्वर संधि में अगर मुख्यतः देखा जाए तो 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम लोग दीर्घ संधि को देख चुके हैं। आइए आज हम लोग गुण संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि में हमने क्या देखा था? हमने आपसे सीधे सीधे कहा था कि यदि किसी शब्द में दीर्घ आ दिख जाए या दीर्घ ई दिख जाए या दीर्घ उ दिख जाए तो सामान्यतः 90% मानकर चलिए वहां पर दीर्घ संधि होती है, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुण संधि। आइए हम लोग गुण संधि देखते हैं। गुण संधि का सूत्र ही होता आद गुणा। आद, अगर पाणिनि जी ने आद गुण किसी को बताया है तो सिर्फ ए और ओ को आद गुण बताया है। इसमें ए ओ का ही देखा जाता है। अब नियम देखते हैं हम लोग इसमें। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद चाहे ई आए, ह्रस्व ई और चाहे दीर्घ ई, चाहे ह्रस्व उ आए और चाहे दीर्घ उ आए, या री आए या री आए, तो उसके स्थान पर क्रमशः आ ई का ए हो जाता है और आ और उ का ओ हो जाता है। आ और री का अर हो जाता है और री का अल हो जाता है। इसको हम लोग देखें। इसके पहले वर्णमाला में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आ और ए मिलकर ए बन जाता है और उसके बाद आ प्लस ए मिलकर ए बन जाता है। आ उ मिलकर ओ हो जाता है। आ प्लस ओ मिलकर ओ हो जाता है। तो यही नियम है। आइए हम लोग एक बार फिर से नियम को देखते हैं। जैसे आ के बाद चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके बाद ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। आइए हम लोग एक एक उदाहरण से देखते हैं। हाँ, आइए देखते हैं। आ प्लस ई मिलकर ए हो जाता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे एक आता है नरेंद्र। नरेंद्र को हम देखते हैं नर प्लस इंद्र, तो यही तो नरेंद्र होता। अब हम लोग देखते हैं होता कैसे है। जैसे न हो गया रा, इसमें से अगर आ को निकाल लेंगे तो आ यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ पर है। तो हमको क्या करना है, ये इंद्र जो है ऐसे तरह हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं परिवर्तन कहाँ होता है। परिवर्तन आपको पता है, वर्ण पहले वर्ण के अंतिम और दूसरे के पहले में विकार उत्पन्न होता है, जिससे संधि बनती है। तो यहाँ हम लोग देखें, नियम हमको पता है आ और ई मिलकर ए हो जाता है ए। अब हमको परिवर्तन क्या करना है, ना हो गया यहाँ पर आधा रा है और ये हो गया और ये हो गया। अब स्वर अपने आप स्वतंत्र रूप से लिखा नहीं जाता है, तो स्वर इसमें आ जाएगा ना, और स्वर अगर रा इसमें आ जाएगा तो नरेंद्र हो जाएगा। यही उदाहरण इसका है। नरेंद्र नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है आ दीर्घ आ प्लस ई का क्या हो जाएगा, दीर्घ ई का, हाँ, ह्रस्व आ और दीर्घ ई का उदाहरण हम देखते हैं। तो एक शब्द आता है कमलेश। कमलेश, अब इसको हम संधि विच्छेद अगर करते हैं तो एक शब्द कमल प्लस ईस। ईस में दीर्घ ई होगा, ह्रस्व ई नहीं होता, क्योंकि ईस में दीर्घ ई होता है। तो संधि में यही है, 2 सार्थक शब्द होना चाहिए तभी आपका बन पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कमल में, कमल ला को आधा कर देंगे तो आ यहाँ पर निकल आएगा, उसके बाद ईस ये है। अब हम लोग विकार उत्पन्न अगर देखते हैं तो इसी में होगा। अब आ प्लस दीर्घ ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ए हो जाएगा ना, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कमलेश हो जाएगा, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे नहीं, व्यंजन के साथ आ जाता है।
इसी पर ला पर एक ही मात्रा हो जाएगी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक दूसरा उदाहरण है महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, तो इसका हो जाएगा महेंद्र। तो आइए हम लोग देखते हैं होता कैसे है। तो महा से यदि हम दीर्घ आ को निकाल लेंगे, यहाँ हरस हो जाएगा, यहाँ दीर्घ आ निकल जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा। अब चाहे हमने कहा था चाहे हरस्व हो और चाहे दीर्घ आ हो, ई आएगा तो ए की मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, उसके बाद इसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं माँ और हा में अभी एक ही मात्रा नहीं ली, ये यहाँ है और इसको यहाँ कर देते हैं संयुक्तीकरण। जब हम करते हैं तब देखते हैं ये वाली मात्रा हा पे चली आएगी, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र। ये उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला महेश, महा प्लस ईस, तो इसका भी हो जाएगा। यहां से हम लोग आ ले लेंगे, दीर्घ आ और ई करेंगे, इसका ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश, महेश हो जाएगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण री का भी देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है देव प्लस ऋषि, देवर्ष, देवर्ष, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस ऋषि हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यहां से आ, देव में वा से आ को निकाल लेंगे, आ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर री हो जाएगा और यहाँ सी ऐसे बच जाएगा। तो अब हम संयुक्तीकरण जहाँ कहे हैं आ और री मिलकर अर हो जाता है ना, तो ऐसे अर कर देंगे, फिर देव हो गया, वा हो गया और ये ऋषि हो गया। तो अब संयुक्तीकरण करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि हो गया। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से एक आता है महर्षि, महर्षि भी इसी तरह का होगा। ये देखिए महर्षि, महर्षि भी महा प्लस ऋष, तो महर्षि हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधे यही दीर्घ आ हो जाएगा और यहाँ पर री हो जाएगा, तो री का अर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर महर्षि हो जाएगा। अभी हम लोग एक उदाहरण आ और ऊ का नहीं देखे हैं, इसको भी देख लेते हैं, आ और ऊ का। आइए हम लोग देखते हैं, आ प्लस ऊ का ओ हो जाता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। नव, एक शब्द आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नवोढ़ा, नवोढ़ा। हाँ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नव प्लस ओढ़ा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं होता कैसे है। जैसे नव से हम आ को निकाल लेंगे और ये ऊ हो जाएगा और ये ढ़ा ऐसे हो जाएगा। अब संयुक्तीकरण में हम लोग यहाँ परिवर्तन किस में करेंगे, आ और ऊ मिलकर हमने पढ़ा है ओ हो जाता है, नियम में यही है, आ ऊ मिलकर ओ हो जाता है। तो हम लोग संयुक्तीकरण करते हैं, ना और वा में अगर हम इस व्यंजन को यहाँ जोड़ते हैं, स्वर व्यंजन में अपनी जाके जाएगा तो ऐसे मात्रा बन जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ये शब्द हो जाएगा नवोढ़ा। एक शब्द और हम लोग देखते हैं, महा प्लस उदय। एक अगला देखते हैं, अगला उदाहरण, महोदय, एक शब्द है महोदय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उदय हो जाएगा। तो हम लोग फिर से देखते हैं परिवर्तन कहाँ पे होगा, माँ और हा को ऐसे कर देंगे, यहाँ से इसका आ दीर्घ आ निकाल लेंगे और यहाँ पर ऊ को और द को ऐसे कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं संधि का नियम है, गुण संधि का नियम है, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, तो माँ और हा यहाँ पर ओ हो जाएगा और उसके बाद दा और या हो जाएगा। तो हम लोग नियम जानते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से हो नहीं सकता, स्वर हमेशा व्यंजन के साथ लगता है, तो माँ
और हाँ पे ओ की मात्रा हो जाएगी और द और या हो जाएगा। ये हो गया महोदय। तभी हम लोग देखे हैं गुण संधि। गुण संधि के इतने उदाहरण हमको लगता है आप लोगों के लिए पर्याप्त है। बाकी आप लोग खुद भी थोड़ा पढ़ सकते हैं अपनी पुस्तक से, चाहे वासुदेवनंदन और चाहे कामता प्रसाद गुरु। आइए हम लोग इसके बाद जो है एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अगली संधि बताएंगे। अगला उदाहरण है आ और ओ का। आ और ओ का, तो आ प्लस, एक उदाहरण इसका देख लीजिए, आ प्लस ओ मिलकर औ बन जाता है। ये, हाँ, ये अगली संधि, इसके बारे में अगली संधि में हम लोग जब पढ़ेंगे, वृद्धि पढ़ेंगे, आ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, तो ये वृद्धि संधि में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ गुण संधि के बारे में पढ़े। गुण संधि का नियम क्या है कि जहाँ आ के बाद ई आए या उ आए या री आए या री आए, तो क्रमशः उनके स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है। अभी हमने आपको उदाहरण कुछ बताए, कुछ आप प्रैक्टिस से भी उदाहरण कर सकते हैं। आइए हम लोग अगली संधि देखते हैं, वृद्धि संधि।